जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले ही एचएएल के चेयरमैन ने कहा था बहुत जल्द तेजस का ऑर्डर विदेश से मिलने लगेगा। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा तेजस का मुकाबला है पाकिस्तान की JF-17 थंडर से। देखिए, अब तक पाकिस्तान की JF-17 एक तरह से एक्सपोर्ट मार्केट में आगे चल रहा था। पाकिस्तान, चीन मिलकर म्यांमार और नाइजीरिया को कुछ JF-17 दिए थे। इसके बाद श्रीलंका, अर्जेंटीना और यूक्रेन आदि देश पाकिस्तान, चीन की JF-17 फाइटर जेट खरीदने की न्यूज कई बार मीडिया पे आया है। देखिए, अब आपको जितने देश के नाम में बताया, सब देश के बजट कम होने के साथ साथ उन्हें सिंगल इंजन वाला लाइट या मीडियम वेट की फाइटर जेट चाहिए था। सिंगल इंजन वाला लाइट और मीडियम वेट के रेंज में अमेरिकन या वेस्टर्न फाइटर जेट है, लेकिन वो बजट में ज़्यादा है। रूस भी अब इस तरह का कोई सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर जेट नहीं बना रहा है। हालांकि अब कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट आया था रूस भी JF-17 और तेजस को एक्सपोर्ट मार्केट में मात देने के लिए सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर जेट को बनाएगा। हालांकि ये रिपोर्ट चीन की मीडिया की तरफ से आया था। अब तक रूस की तरफ से ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बताया गया है, लेकिन रूस चाहे तो इस तरह का जेट बना सकता है। उसके लिए ऐसा करना कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। चीन के पास भी J-10 जेट है जो सिंगल इंजन मीडियम वेट क्लास में आता है, लेकिन अब 20-30 साल से कोई भी देश J-10 को नहीं खरीदा है। लेकिन अब माना जा रहा है हमारा राफेल के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान चीन से लेटेस्ट वर्जन वाला J-10 खरीदेगा। इसके साथ चीन बांग्लादेश को भी J-10 बेचना चाहता है। बांग्लादेश के ऑफिशियल भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब तक कोई फाइनल डील नहीं हुआ है। चीन बांग्लादेश को भारत का डर दिखाकर J-10 बेचने की काफी कोशिश की थी। देखो, भारत राफेल खरीद रहा है और 18 राफेल को नॉर्थ ईस्ट में तैनात करेगा, लेकिन बांग्लादेश को अच्छे से पता है ये सब राफेल चीन के खिलाफ यूज होगा। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश मीडिया में डिटेल रिपोर्ट के साथ आया था क्यों JF-17 जेट फेल्योर है, और अब जो देश लिमिटेड नंबर पे उसे खरीदे हैं, कैसे वो सब देश अब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए, जब तक हमारा गवर्नमेंट 83 तेजस डील फाइनल नहीं किया था, तब तक कोई भी देश तेजस को नहीं खरीदता, चाहे तेजस कितना अच्छा जेट क्यों ना हो। क्योंकि जो देश तेजस जेट खरीदने के लिए आएगा वो देखेगा खुद इंडिया तो इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्यों खरीदे। लेकिन अब Mark 1A के डील के बाद Mark 2 का भी डील होगा और 300 के करीब तेजस को इंडिया इस्तेमाल करेगा। Mark 2 को आप छोड़ दीजिए, अब तेजस Mark 1A JF-17 ब्लॉक 3 से भी कहीं अच्छा है। ना सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी तेजस JF-17 को आसानी से हरा देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। देखिए, टेक्निकल पॉइंट के ऊपर आने से पहले कुछ सिंपल सवाल पर बात करता हूँ जो हमेशा पाकिस्तानियों की तरफ से उठाया जाता है। आप पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत बार देखा होगा और सुना होगा इंडिया का तेजा जेट तो 1980 से बन रहा है, जो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। हमारा JF-17 तो सिर्फ 10-15 साल से तैयार हो गया है, इसलिए इंडिया का तेजा जेट JF-17 के आगे कुछ नहीं है। तेजस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर भी इंडिया में भी कई सारे लोग सवाल उठाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी तेजस को क्यों तेजा बुलाते हैं, ये तो मैं कभी समझ नहीं पाया। छोड़ दीजिए, अब मेन पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, ये तो सच है, तेजस प्रोजेक्ट 1980 में शुरू हुआ और अब 2021 में बड़े लेवल पर ऑर्डर दिया जाएगा। इस नज़र से देखें तो लेट तो हुआ है, फिर भी ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्यों, आपको बता रहा हूँ। मान लो हम 2000 में या 2005-06 के करीब तेजस जेट बना देते, तो आप मुझे बताओ, क्या वो जेट आज की तेजस Mark 1A की तरह ताकतवर होता? क्या उसमें ऐसा रडार होता, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट होता? क्या उसमें एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होता? नहीं। हाँ, वो प्लेन आज से 15-20 साल पहले की बेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जरूर बनता और फिर बाद में मार्क वाइज इंडिया में उसे बनाया जाता। पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 150 के करीब JF-17 है और ये सब प्लेन 2008 से पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गया था। लेकिन JF-17 ब्लॉक 1 जो 70 के आसपास पाकिस्तान के पास है, उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग सुविधा नहीं है। JF-17 ब्लॉक 2 भी 80 के करीब पाकिस्तान के पास है, उसमें ना ऐसा रडार है, ना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, ना एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है। फिर भी 150 के करीब JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रहा है, जो कुछ काम का नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की JF-17 ब्लॉक 3 में ऐसा रडार होगा, अच्छा मिसाइल लगने के साथ साथ और भी कई तरह का अच्छा टेक्नोलॉजी इसमें रहेगा जो पहले 150 JF-17 में नहीं था। पाकिस्तान लगभग 70 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 को इस्तेमाल करेगा और ये प्लेन इस साल के आखिर में या फिर 2022 से पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा तेजस Mark 1A जो JF-17 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 से भी बेहतर है, वो इंडिया को 2024 की स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताओ, सिर्फ 2 साल में इंडियन एयरफोर्स को क्या फर्क पड़ेगा? आज पाकिस्तान के पास लंबी लड़ाई के लिए एडवांस जेट का कमी है।
छोटी मोटी लड़ाई अगर बालाकोट जैसा होता है तो पाकिस्तान को ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इंडिया के पास अब एडवांस प्लेन की बहुत कमी नहीं है। अब तो राफेल भी आ गया है। जितना टाइम बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा प्लेन हमें मिलता रहेगा। आज ही 3 राफेल इंडिया आए हैं, इसलिए एक तरह से तेजस जेट लेट तो हुआ है, लेकिन जो जेट हमें 2024 में मिलेगा वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उतना भी पीछे नहीं होगा जिसमें हम सवाल उठा सकते हैं। अगर पाकिस्तान J-17 को अपना एयरफोर्स का बैकबोन बना सकता है, चीन अगर J-10 जेट को अपना एयरफोर्स का बैकबोन बना सकता है और 2040-50 तक इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर सकते हैं, तो आप मुझे बताओ तेजस में क्या कमी है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तेजस तो ये 2 जेट से कहीं आगे है। अब आता हूँ कॉस्ट के ऊपर। देखिए, तेजस और J-17 में कौन ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा, जो कुछ पॉइंट पर ये डिपेंड करता है, उनमें से कॉस्ट बड़ा फैक्टर है। देखिए, जब शुरू में तेजस डील हुआ था तब कॉस्ट को लेकर कई सवाल उठाया गया था, लेकिन बाद में जब डील का डिटेल्स आया तब पता चला तेजस का यूनिट कॉस्ट सिर्फ $43 मिलियन है। बाद में उसमें गवर्नमेंट टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह ऐड होते हुए $75 मिलियन के करीब तेजस का कॉस्ट जा रहा था। J-17 की बात करें तो उसकी यूनिट कॉस्ट 30 से $35 मिलियन था पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने नाइजीरिया को तकरीबन $60 मिलियन पर प्लेन की रेट में 3 J-17 बेचा था और चीन ने 4 J-17 म्यांमार को फ्री में दिया था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया और म्यांमार दोनों J-17 में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। टेक्निकल इशू पर थोड़ा बाद में आऊँगा, अब कॉस्ट पर बात करता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान J-17 ब्लॉक 2 को $60 मिलियन के ऊपर बेच रहा है, इंडिया के तेजस में SR राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के साथ हमें $43 मिलियन पर प्लेन पड़ रहा है। इसके साथ J-17 की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और प्लेन की लाइफ पीरियड भी कम है। खराब इंजन के कारण J-17 की अवेलेबिलिटी रेट भी खराब है। हमारा तेजस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगने के साथ साथ तेजस का अवेलेबिलिटी रेट 80% के ऊपर है। इसके साथ नाइजीरिया और म्यांमार की J-17 में वेंट्रल टेल में क्रैक आया था, साथ में लैंडिंग गियर में भी कई सारे प्रॉब्लम था। पाकिस्तान की J-17 में भी सेम तरीके का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कभी खुल के नहीं बताए। इसके साथ J-17 एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में काफ़ी कमज़ोर है। बालाकोट में हमारा मिराज 2000 जाकर बम गिराए, J-17 ब्लॉक 3 उन्हें नहीं रोक पाया। दूसरे दिन जब J-17 F-16 के साथ इंडिया पर हमला करने के लिए आए थे, तब J-17 का कोई भी एयर टू ग्राउंड बम टारगेट को हिट नहीं किया था। उस कमी को छिपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपागेंडा किया गया। हम जानबूझकर दूर बम फेंका क्योंकि हम सिर्फ वार्निंग देना चाहते थे। आखिर में इतना कहूँगा, अब सरकार को स्ट्रांगली लॉबिंग करना चाहिए तेजस जेट के लिए। अगर सही तरीके से काम किया गया तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि और भी कई देशों की एयरफोर्स की ताकत को तेजस बढ़ाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।